फिल्म की शुरुआत एक शांत समंदर के नज़ारे से होती है। सूरज की रोशनी पानी पर चमक रही होती है और समंदर का अनंत विस्तार एक सुकून भरा एहसास देता है। इस गहरे नीले पानी के बीच एक नाव धीरे धीरे लहरों के साथ हिल रही होती है। कांटा परिवार इस नाव पर अपना समय बिता रहा है। टॉम कार्टर परिवार के मुखिया एक समुद्र वैज्ञानिक ओशनोग्राफर हैं। वे मजबूत और समझदार इंसान हैं जिनका समुद्र के बारे में गहरा ज्ञान है। वे किसी भी मुश्किल स्थिति में समाधान निकालने की क्षमता रखते हैं। जूलिया खुद के लिए थोड़ा समय निकाल रही है और कैसी अपनी ही दुनिया में खोई हुई है। गर्मी के कारण जूलिया तैरने का फैसला करती है। वह किसी को नहीं बताती, बस चुपचाप पानी में कूद जाती है और ठंडे पानी में तैरने का आनंद लेने लगती है। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगता है। वह अपनी आंखें बंद करके पानी में तैर रही होती है, ठंडक को महसूस कर रही होती है, लेकिन फिर कुछ बदल जाता है। पानी का तापमान अचानक थोड़ा गिर जाता है। जूलिया इससे नजरअंदाज करती है, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद उन्हें फिर से यह बदलाव महसूस होता है, जैसे पानी के अंदर कुछ हिल रहा हो। वह अपनी आंखें खोलती है और नीचे देखती है। समुद्र पहले से गहरा और अंधेरा लग रहा है। कुछ उनके पैर से टकराता है। जूलिया घबरा जाती है। वह तैरकर नाव तक जाने की कोशिश करती है, लेकिन पानी अजीब महसूस होने लगता है, जैसे कोई उन्हें नीचे खींच रहा हो। वह मदद के लिए चिल्लाते हैं, लेकिन कोई सुन नहीं रहा। कैसी अपने हेडफोन में खोई हुई है। बेन अपनी मछली पकड़ने की सबक पर ध्यान दे रहा है। फिर टॉम को उनकी आवाज सुनाई देती है। वह तुरंत सतर्क हो जाते हैं। जब वह देखते हैं कि जूलिया संघर्ष कर रही है, तो बिना देर के नाव को उनकी तरफ ले जाने लगते हैं। पानी के अंदर जूलिया डूब रही है, उनकी सांसें टूट रही हैं, शरीर भारी लग रहा है। तभी उन्हें टॉम के मजबूत हाथों का सहारा मिलता है। टॉम उन्हें नाव पर खींच लाते हैं। जूलिया हांफते हुए हवा में सांस लेती है, डर से कांप रही होती है। क्या हुआ? टॉम घबराए हुए पूछते हैं। पता नहीं, मुझे लगा कोई मुझे नीचे खींच रहा था, जूलिया सहमी हुई आवाज में कहती है। टॉम समुद्र की ओर देखते हैं। उनकी भौहें सिकुड़ जाती हैं। क्या ये कोई तेज धारा थी? उस रात परिवार बेन का जन्मदिन मनाता है। वे केक काटते हैं, हंसी मजाक करते हैं। कैसी वीडियो कॉल पर अपने बॉयफ्रेंड एडम से बात कर रही होती है। फिर कैसी कुछ अजीब दिखती है। एडम के पीछे शहर के आसमान में एक भयानक काली आंधी उठ रही होती है। बादल असामान्य रूप से तेजी से फैल रहे होते हैं। तुम यह देख रहे हो? कैसी परेशान होकर पूछती है। एडम इससे मजाक में उड़ा देता है, लेकिन तभी वीडियो कॉल अचानक कट जाती है। कैसी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कुछ तो गड़बड़ है। फिर वेन कुछ और अजीब देखता है। नाव के चारों ओर सैकड़ों वेल इकट्ठा हो रही है। टॉम, जो आमतौर पर समुद्री जीवों के व्यवहार को लेकर उत्साहित रहते हैं, इस बार चुप हो जाते हैं। वेल इस तरह झुंड में नहीं आती, यह स्वाभाविक नहीं है। और फिर दुनिया हमेशा के लिए बदल जाती है। रात के बीच में नाव जोर से झक्के खाती है। कोई बहुत बड़ा बल्ब से टकराता है। जूलिया गिरते गिरते बचती है। टॉम तुरंत टॉर्च लेकर बाहर निकलते हैं। पहले उन्हें लगता है कि कोई व्हेल नाव से टकराई होगी, लेकिन जब वे झुककर पानी में देखते हैं, कुछ नहीं दिखता। फिर जब वे नाव के किनारे की जांच करने लगते हैं, उनका पैर किसी गीली चीज पर फिसल जाता है। तभी पानी से कोई अजीब आवाज आती है। टॉम मुड़ते हैं। उनका दिल तेजी से धड़क रहा होता है। अचानक नाव जोर से हिलती है और वे रेलिंग से टकरा जाते हैं। बोट का प्रोपेलो उनके कंधे को काट देता है। टॉम दर्द से चीखते हैं। उनके कंधे से खून बहने लगता है। जूलिया दौड़कर उनकी मदद करती है, उनके घाव पर कपड़ा रखती है। कैसी रेडियो चालू करो, वह चिल्लाते हैं। कैसी घबराई हुई SOS सिग्नल भेजने की कोशिश करती है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता और फिर आसमान फट जाता है। शुरुआत में ऐसा लगता है जैसे उल्का पिन गिर रहे हो, लेकिन टॉम तुरंत समझ जाते हैं ये उल्का पिन नहीं है, ये उपग्रह सैटेलाइट हैं जो अंतरिक्ष से गिर रहे हैं। टॉम का खून ठंडा पड़ जाता है। अगर सैटेलाइट्स गिर रहे हैं तो इसका मतलब कुछ बहुत बड़ा हुआ है। परिवार डर से देखता है जब जलते हुए टुकड़े समंदर में गिरने लगते हैं, जिससे विशाल लहरें उठती हैं। टॉम घायल होने के बावजूद नाव को बचाने की कोशिश करते हैं। फिर इंजन बंद हो जाता है। तूफान आता है। लहरें पहाड़ जैसी ऊंची हो जाती है। नाव को इधर उधर पटकती है। बिजली कड़कती है। टॉम नाव को सीधा रखने की कोशिश करते हैं और फिर सब कुछ अंधेरा हो जाता है। सुबह की रोशनी एक ऐसी दुनिया को दिखाती है जो नहीं होनी चाहिए। जो नाव कुछ घंटे पहले समुद्र के बीच में तैर रही थी, अब सूखी जमीन पर अटकी हुई थी।
टॉम अविश्वास से देखता है। उसका दिमाग तेजी से सोचने लगता है, ये कैसे हो सकता है? समुद्र गायब हो चुका है। पूरा समुद्र तट सूख चुका है। फटी हुई बेजान जमीन दूर तक फैली हुई है। मछलियां और समुद्री जीव इधर उधर बिखरे पड़े हैं। उनकी लाशें सड़ने लगी हैं। दूर जहाजों के मलबे दिख रहे हैं जो कभी समुद्र की गहराइयों में थे। अब वे सूखी जमीन पर खड़े हैं, एक खोई हुई दुनिया के खंडहरों की तरह। हवा में नमक की तेज गंध है, लेकिन उसके साथ कुछ और भी है। कुछ अजीब, कुछ अस्वाभाविक। जूलिया और कैसी बाहर आती है और यह भयानक नजारा देखकर चौंक जाती है। बेन अपनी मां से लिपट जाता है। उसका मासूम दिमाग इस भयानक सच को समझने में असमर्थ है। टॉम अपने घायल कंधे को पकड़ता है, दर्द से कराह उठता है। उसे तुरंत इलाज की जरूरत है, लेकिन इस समय सबसे जरूरी है जिंदा रहना। फिर दूर से एक आवाज आती है, एक धीमी गहरी गड़गड़ाहट। यह बिजली की गरज नहीं थी, यह कुछ और था। कुछ जमीन के नीचे, कुछ जिंदा। टॉम अपनी चोट के बावजूद सच का पता लगाना चाहता है। वह नाव के आपातकालीन रेडियो से मदद के लिए पुकारना है। सिर्फ शोर, फिर एक हल्की टूटी फूटी आवाज। ये नाव की आवाज है। वह एक गहरे समुद्र में डाइवेंट करने वाला इंसान है जो अब भी जिंदा है। उसकी टूटी फूटी बातें सुनकर टॉम एक भयानक सच जान जाता है। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव बदल गए हैं। इस बदलाव की वजह से समुद्र की लहरें उल्टी दिशा में बहने लगीं। विशाल बाढ़ आई और पूरी धरती को डूबा दिया, लेकिन समुद्र पीछे हटने के बाद अपनी तलहटी को उजागर कर गया। यह बदलाव स्थिर नहीं है। कुछ दिनों में फिर से ध्रुव बदल सकते हैं और समुद्र एक बार फिर लौट सकता है। इस बार और भी खतरनाक तरीके से। नाव का जहाज अभी भी काम कर रहा है, लेकिन उसमें केवल 2 और लोगों की जगह बची है। टॉम का चेहरा गंभीर हो जाता है। 4 लोग जिंदा नहीं रह सकते। अगर उन्हें बचना है तो किसी भी हालत में नाव के जहाज तक पहुंचना होगा। वे नाव से जरूरी सामान निकाल रहे होते हैं, तभी दूर से एक आदमी आता है। वह थका हुआ और भूखा दिखता है। पहले तो टॉम सोचता है कि वह भी एक बचा हुआ इंसान है। टॉम अपनी चोट के बावजूद उसे पानी देने के लिए आगे बढ़ता है, इस उजड़े संसार में इंसानियत की आखिरी किरण की तरह। लेकिन वह आदमी मदद मांगने नहीं आया था। उसकी आंखें ठंडी और खतरनाक थीं। अचानक वह चाकू निकालता है, झटके से टोंक की गर्दन काट देता है। खून रेत पर बिखर जाता है। टॉम पीछे हटता है, सांस लेने के लिए संघर्ष करता है, अपने हाथों से अपनी गर्दन को थाम लेता है। जूलिया चीख उठती है। बेन डर के मारे जड़ हो जाता है। कैसी घबराहट में एक फ्लेयर गन उठाकर हमलावर पर चला देती है। फ्लेयर उसे नहीं लगती, लेकिन रोशनी के धमाके से उन्हें भागने का मौका मिल जाता है। आदमी जूलिया पर झपटता है, लेकिन वह पास के जहाज के मलबे से एक नुकीला धातु का टुकड़ा उठाकर उसकी टांग में घोंप देती है। आदमी दर्द से कराह उठता है, पीछे हट जाता है। जूलिया की गोद में टॉम की मौत हो जाती है। उसकी खिसकियां इस सूनी दुनिया में गूंज उठती है। अब जूलिया अकेली बची है, कैसी और बेन के साथ, और उन्हें किसी भी हालत में सुरक्षित जगह तक पहुंचना होगा। रात को जमीन हिलने लगती है। कैसी की नींद एक भयानक आवाज से खुल जाती है। धातु पर खुरदुरे पैरों की आवाज। वह टॉर्च उठाकर मलबे की ओर रोशनी डालती है और फिर वह उन्हें देखती है। भयानक विशाल केकड़े, उनकी लाल आंखें चमक रही हैं। वे गहराई में रहने वाले जीव थे जिन्हें पहले कभी किसी ने नहीं देखा। अब समुद्र के बिना वे भूख से तड़प रहे थे। कैसी की चीख हालत में ही रह जाती है। केकड़े बाकी बचे हुए लोगों पर टूट पड़ते हैं। उनके तेज कैंची जैसे पंजे इंसानों के शरीर को चीर देते हैं। जूलिया बेन को उठाकर एक कंटेनर पर चढ़ जाती है। नीचे वे देखते हैं कैसे केकड़ों का झुंड सब कुछ तबाह कर देता है। बेन दर्द से कांपता है। जूलिया उसे अपने पास खींचती है। हमें हिम्मत रखनी होगी, वह फुसफुसाती है। कैसी घबराकर पूछती है, हम इन्हें कैसे रोकेंगे? जूलिया के पास कोई जवाब नहीं है। उन्हें बस आगे बढ़ते रहना होगा। अगली सुबह दूर से एक फ्लेयर दागी जाती है। नाव इंतजार कर रहा है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए उन्हें एक खतरनाक दरार पार करनी होगी। जूलिया बच्चों का हाथ पकड़ती है। भागो, पीछे मत देखना। वे भागते हैं, फिर जमीन टूटती है। जूलिया दूसरी ओर गिर जाती है। कैसी और बेन सुरक्षित पहुंच जाते हैं, लेकिन जूलिया फंस जाती है। तभी केकड़े फिर से उभर आते हैं। बेन रोता है। कैसी हिम्मत जुटाकर पीछे जाती है अपनी मां को बचाने। आखिरी क्षण पर वह जूलिया को पकड़कर ऊपर खींच लेती है। वे भागते हुए नाव के जहाज में चढ़ते हैं और तभी समुद्र लौट आता है।
केकड़े नाव पर हमला करते हैं। नाव उन्हें बचाने की कोशिश करता है, लेकिन लहरों में बह जाता है। अंतिम समय में वह उन्हें बचा लेता है। नाव पानी में डूब जाती है। चारों ओर अंधेरा। फिर सुबह होती है। नाव आधे डूबे हुए शहर के पास तैर रही है। दुनिया बदल चुकी है। जूलिया अपने बच्चों को गले लगाती है। हम बच गए। वह दूर क्षितिज की ओर देखते हैं। अब एक नई दुनिया उनका इंतजार कर रही थी, जहां जिंदा रहना ही सब कुछ था। फिल्म खत्म होती है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।